सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। YouTube के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड एक वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड की जा चुकी है, शायद वो आपने देख भी ली हो। अगर आपने नहीं देखी है तो आप मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट में जाकर मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट में जाकर कंपाउंड इंटरेस्ट की फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। उसके साथ साथ वहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज और आपका एवरेज, एलिगेशन से संबंधित सभी वीडियो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का सेकंड पार्ट, जिसमें आज हम आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे बिल्कुल ट्रिकी मेथड से। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 2400 रुपये तथा 4 वर्ष में 2520 रुपये हो जाती है तो ब्याज दर क्या होगी। 2400 रुपये हो रही है 3 वर्ष में और 4 वर्ष में हो रही है 2520। ठीक, तो आपको यहां क्या करना है, ध्यान देंगे कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, यहां पर 120। इन दोनों का डिफरेंस आया यहां पर, जो दोनों मिश्रधन है ये दोनों मिश्रधन ही है, इन दोनों का डिफरेंस आया 120 और जो पहले वाली जो मिश्रधन था वो था हमारा 2400 गुणा 100। परसेंटेज निकालना है, ब्याज दर निकालनी है R%, तो 100, तो 120 से डिवाइड करेंगे, इसे काट लेंगे 20 बार में और 20 पंजे 100, तो आंसर 5% आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक, इसी में क्वेश्चन एक इस तरीके से भी पूछा जाता है कि अगर यहां पर दिया होता कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में यहां ले लेते हैं 1440 रुपये से बढ़कर ये हो जाती 1960 रुपये हो जाती है तो ब्याज दर क्या होगी। मतलब ये हो जाता है कि कोई धनराशि या कोई धनराशि हटा दीजिए यहां से कि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 1440 रुपये बढ़कर 1960 रुपये हो जाते हैं तो ब्याज दर क्या होगी। तो यहां भी आपको आर निकालना है। यहां पर आपको क्या करना है, देखिए 2 वर्ष का टाइम है, ठीक है, 1440 था और फिर बना गया 1960। तो अब यहां पर आपको 2 वर्ष दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, आपको दोनों तरफ रूट कर देना है। अगर 3 वर्ष दिया हुआ होता तो क्यूब रूट कर देंगे यहां पर। ठीक, सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे, ठीक है, रूट करने से ही पहले 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे और आपको यहां क्या करना है, ये हो जाएगा आपका 12 और यहां पर बन जाता है 14। ठीक है, तो जैसा मैंने इसमें बताया था, यहां पर बताया था क्या करना होगा आपको, दोनों का डिफरेंस, यहां पर दोनों का डिफरेंस कितना होगा 2 और नीचे रखेंगे पहले वाली वैल्यू, यानी कि जो पहले था 12 गुणा 100, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6 और 50 बार में ये चला जाएगा तो 50/3, इसका मतलब हो जाता है 16 सही 2/3% आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही कंडीशन मैंने बता दी, यहां पर तो मिश्रधन है दोनों बार और यहां पर एक बार मूलधन है एक बार मिश्रधन है, लेकिन टाइम दिया हुआ है कि इतने टाइम में बढ़कर वो इतना हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। एक धनराशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज दर से 1.331 गुनी हो जाती है तो ब्याज दर क्या होगी। ठीक, तो 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से 1.331 हो जाती है, कितने टाइम में, 3 वर्ष में। ठीक, अब यहां से आप अगर पॉइंट हटाएंगे तो जाता क्या दूसरी तरफ 1000 चला जाएगा। अब यहां से आपने पॉइंट हटाया तो यहां पर 1000 आ जाएगा और जैसे क्यूब हो रहा है तो क्यूब वाली कंडीशन, यानी कि 3 वर्ष है तो क्यूब करेंगे यहां पर क्यूब रूट। ठीक, जो रूट होगा क्यूब रूट 10 और यहां पर 11 और इन दोनों का जो अंतर होगा वो होगा 1 और नीचे रखेंगे ये 10 और इंटू 100,
0 से 0 कैंसिल और 10% यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया ना? मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि 1.331 गुनी हो रही है 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो आपको क्या रखना है 1.331, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो 1000 बन जाएगा इधर, और दोनों साइड रूट कर लेंगे क्योंकि 3 वर्ष दिया है। अगर स्क्वायर रूट तब लगेगा जब यहाँ पर 2 वर्ष दिया होगा, ठीक है। अगर 4 वर्ष होता तो 4th रूट निकाल लेंगे, ठीक है। 1000 का 10 और 1331 का 11, इन दोनों का अंतर 1 और नीचे रखेंगे ये इंटू 100, 10% आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, ये भी उसी टाइप का है। एक धनराशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से 1.44 गुनी हो जाती है तो ब्याज दर क्या हो जाएगी। अब क्या करना है, यहाँ पर 1.44, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो 100 बनेगा, 100 बनेगा। यहाँ पर 2 वर्ष दिया हुआ है तो यहाँ पर रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट 100 का स्क्वायर रूट होगा 10, 144 का स्क्वायर रूट होगा 12, और इन दोनों का जो अंतर आएगा वो आएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम R% निकाल रहे हैं 2, अब 2 है तो नीचे 10, यहाँ पर इंटू 100, 0 से 0 कट जाएगी, 10 दूनी 20%, यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन जैसा था, बस वहां पर 3 वर्ष की कंडीशन है तो यहां पर 2 वर्ष के लिए दिया हुआ है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया कि एक धनराशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से 3 से ही 3/8 गुनी हो जाती है तो ब्याज दर क्या होगी। तो इसको भी हम, इस क्वेश्चन को भी इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जैसे अभी तक मैंने आपको कराए हैं। कैसे करना होगा, देखिए 3 वर्ष में हो गई 3 से ही 3/8, 3 से ही 3/8 का मतलब हो गया 8 से 24 और 3 27/8, और पहले क्या था, पहले कुछ नहीं तो 1 था, मतलब 1 मानकर चलेंगे, ठीक है। गुनी का मतलब क्या होता है, गुनी का मतलब 1 से ही तो होता है कि 1 का इतना गुना हो गया, ठीक। तो पहले 1, अब 27/8, यहां पर है 3, तो दोनों साइड इसका क्यूब रूट हम कर देते हैं। अब क्यूब रूट करेंगे तो ये 1 बन जाएगा और ये क्यूब रूट होगा तो 3/2 होगा, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर कितना होगा, ये कितना है 1 और ये 3/2 यानी कि हाफ, 1.5 यानी कि 1.5, और इन दोनों का अंतर हो जाएगा 1/2। R% निकाल रहे हैं, ठीक है, और नीचे यही सेम वैल्यू इंटू 100, तो 2 से ये 50 टाइम्स ये कैंसिल होगा, 50% आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से इस टाइप के जितने भी मैंने सवाल आज कराए हैं ये इंपॉर्टेंट है। यहां से कम एक सवाल तो कंफर्म पूछा जाएगा, चाहे वो गुना वाला पूछ लिया जाए, जैसे मैंने गुने के भी आपको 3-4 सवाल बता दिए हैं, गुने वाला सवाल पूछा जा सकता है, या कोई धनराशि पहले इतनी थी और बढ़कर इतनी हो जाती है, या 2 मिश्रधन दिए हुए हैं, दोनों मिश्रधन अलग अलग टाइम के हिसाब से दिए हुए हैं, तो वहां पर भी उस तरह का क्वेश्चन भी सेम एक ही मेथड का इस्तेमाल करके आप ये 3-4 तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, विद इन 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो में बस आपको यही सब बताना था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के क्वेश्चन बताऊंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी और भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो लगातार हमारे चैनल से बने रहें, क्योंकि हमारी जितनी भी वीडियो आ रही हैं वो आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से बेनिफिशियल हैं, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी अपलोड होगी, डे बाय डे अपलोड हो ही रही है। बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, जो 3-4 दिन मैथमेटिक्स की वीडियो नहीं आ पाई थी, लेकिन अब कंटिन्यू जारी रहेगी। तो आज की वीडियो बस इतनी ही। अगर आज की ये वीडियो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।